वज़ीर आज़म का ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। मसनूई किल्लत पैदा करने वाले पेट्रोल पंप फौरी बंद करने की हिदायत। जंग के बाइस ईंधन का बहरान, सूरत हाल से निमटने का हंगामी प्लान तैयार। आला सतह इजलास में तेल के मौजूदा ज़खायर तसल्ली बख्श करार। IMF का आलमी कीमतों के मुताबिक पेट्रोल और डीजल फौरी महंगा करने का मुतालबा। कहा, हुकूमत पाकिस्तान पेट्रोल और डीजल पर किसी किस्म की सब्सिडी ना दे। वर्चुअल मुज़ाकरात में तवानाई बचत से मुतालिक तजावीज़ पर भी तबादला ख्याल। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $87 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी क्रूड $83 पर ट्रेड कर रहा है। खलीजी ममालिक ने तेल की पैदावार बंद की तो कीमत $150 फी बैरल तक पहुंच सकती है। कतरी वजीर तवानाई ने खबरदार कर दिया। और ईरान पर हमलों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद, हैदराबाद, सरगोधा और मुल्तान समेत कई मकामात पर रैलियां। अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे। जारियत की इंतहा। अमरीका ईरान में शहरी आबादियों को निशाना बनाने लगा। इसराइल भी बराबर शरीक। तेहरान यूनिवर्सिटी की हदूद में रिहायशी इलाकों पर बमबारी। शिराज, किरमानशाह, मरकज़ई और खुरासान समेत मुख्तलिफ इलाकों पर भी फ़ज़ाई हमले। मज़ीद 17 अफराद शहीद। तादाद 1332 हो गई। 13 तिबी मराकज़ और 105 अवामी मकामात भी निशाना बन गए। WHO का इजहार तशवीश। ईरानी मीडिया के मुताबिक दिफाई निज़ाम ने मज़ीद 2 MQ-9 ड्रोन्स मार गिराए। सहूनी तैयारों की रात भर लबनान पर भी बमबारी। मज़ीद 4 शहरी शहीद। ईरान का मुंह तोड़ जवाबी वार। दुश्मन पर खैबर शिकन मिसाइलों से यलगार। आयरन डोम रोकने में नाकाम। मुख्तलिफ इलाकों में आग भड़क उठी। मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी तनसीबात भी हदफ। बहरीन में इसराइली सिफारतखाने पर हमला। कुवैत के अली अल सलीम एयरबेस और मनामा पर ड्रोन्स दाग दिए। 2 होटल, 1 रिहायशी बिल्डिंग मुतासर। सऊदी वजारत दिफा का 4 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। इराक में अमरीकी कंपनी के ज़ेरे इंतजाम ऑयल फील्ड भी निशाना। बसरा में अमरीकी तैयारा गिरने की इत्तला। दुबई के शहरियों को मुमकिना मिसाइल हमलों का अलर्ट जारी। ईरान की उबूरी लीडरशिप काउंसिल का नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के लिए इजलास की तैयारियों का जायजा। अमरीकी सदर ने ईरान में फौज उतारने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। टीवी इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान नेवी समेत सब कुछ खो चुका। वहां फौज भिजवाना वक्त का ज़िया होगा। चाहते हैं ईरान में क़यादत का मौजूदा निज़ाम ख़त्म हो और हमारी पसंद के लोग हुक्मरान बने। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़ौज उतारने के मामले पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा में शदीद इख्तिलाफ़ात। बहस के दौरान पेट हेक्सेट और मार्क रूबियो में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। जंग कांग्रेस की मंजूरी के बगैर शुरू की गई। मजीद पैसा नहीं देंगे। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ट्रंप इंतजामिया पर बरस पड़े। ईरान के खिलाफ जंग अमरीकी मईशत के लिए तबाहकुन। 4 बड़े खलीजी ममालिक का अमरीका से $2000 अरब की सरमायाकारी निकालने पर गौर। सऊदी अरब, UAE, कुवैत और कतर शामिल। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक तेल की बरामद रुकने से अरब ममालिक को बजट में कमी का सामना मुतवक्के। सरमायाकारी में कमी से ट्रंप पर दबाव मजीद बढ़ेगा। लब खामोश, आंखें बंद। ट्रंप को दुआओं का सहारा। ओवल ऑफिस में तकरीब। व्हाइट हाउस टीम और पादरियों की शिरकत। अमरीकी सदर चुप बैठे रहे। शुरका उनके कंधों पर हाथ रखकर दुआया कलमात कहते रहे। मुसलसल हमले भी ईरानी अवाम के हौसले पस्त न कर सके। मुल्क में जिंदगी मामूल पर। मार्केटें ओपन। ताज़ा सब्जियां और फल वाफिर मिकदार में दस्तयाब। CNN के रिपोर्टर ने मनाजिर लाइव दिखा दिए। बताया हर चीज नॉर्मल है। किसी गैस स्टेशन पर कोई लंबी कतार नहीं। कहीं अफरा तफरी भी नजर नहीं आई। मशरक़ वस्ता बारूद के ढेर में सुलगता खित्ता। क्या ईरान पर हमला अमरीका की बड़ी गलती है? जंग के बाद खलीजी रियासतों के लिए खतरात। परवाज़ें मनसूख। तेल सप्लाई मुतासर। आलमी मईशत पर खतरे के बादल। आगे क्या होने जा रहा है? समा की खुसूसी ट्रांसमिशन। रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तालर ने कहा, ईरान अमरीका के लिए बराह रास्त खतरा नहीं था। यहूदी लॉबी ने ट्रंप को जंग में धकेला। तलत रशीद ने जंग में अमरीकी शिरकत को नेतन्याहू की चालाकी करार दे दिया। डेमोक्रेटिक रहनुमा ताहिर जावेद बोले, 60% अमरीकी शहरी जंग के मुखालिफ। ईरान पर चढ़ाई गैर मंजूर शुदा थी।
कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फिर मंदी। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 4100 पॉइंट्स कमी, 4 हदें गिर गईं। मार्केट 3714 पॉइंट्स कमी के बाद 1,57,496 पर बंद। जंग के असरात एशियन स्टॉक मार्केट्स में मंदी। जनूबी कोरिया की मार्केट में 1.6 और ताइवान स्टॉक एक्सचेंज में 0.56% गिरावट। हांगकांग मार्केट में कदरे तेजी। जापानी स्टॉक में मिलाजुला रुझान। खाम तेल की कीमतों में मामूली कमी। बरतानवी क्रूड 84 और अमरीकी क्रूड ऑयल $80 फी बैरल में फरोख्त। खित्ते में कशीदगी, पैदावारी लागत बढ़ गई। पाकिस्तानी बरामदात शदीद मुतासिर होने का खदशा। तरसलात ज़र में कमी और तेल की मद में माहाना $3 अरब नुकसान का इम्कान। फरवरी में पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स 6.34% गिर गई। रवा माली साल के पहले 8 माह में मजमूई बरामदात में 7.3% कमी। हजम $22 अरब से कम होकर $20.46 अरब रह गया। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल, फ़ज़ाई ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर। आज भी पाकिस्तान से मशरक़ वस्ता जाने वाली 104 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। $10 अरब हर्जाना केस में हक़ दिफा खत्म करने का मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI की नजरसानी दरखास्तों पर समात। अदालत ने कई मरतबा बानी PTI को वक्त दिया था। 4 साल बाद जवाब जमा करवाया गया। क्या इतनी ताखीर के बाद भी अदालत सख्त हुक्म जारी न करती? जस्टिस हाशिम काकड़ के रिमार्क्स। पाक फौज का अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक पूरी क़ुव्वत से जारी। जोब और किला सैफुल्लाह सेक्टर में कार्रवाइयाँ। सरहद से मुलहका दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह। अफगान तालिबान रजीम के कारिंदे पोस्टें छोड़कर भाग गए। कुरम सेक्टर में भी मुतादिद पोस्टें मलियामेट। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम और फितना अल खवारिज को भारी नुकसानात का सामना। मोदी इसराइल गठजोड़ खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा। भारतीय वजीर आजम की हालिया दौरा इसराइल से खलीजी ममालिक में इंडियन मफादात को बड़ा धचका लगा। अमरीकी जरीदे ने इसराइल नवाज पॉलिसी के मनफी असरात का पोस्टमार्टम कर दिया। CD जनरल के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने भारतीय तारकीन वतन का मुस्तकबिल खतरात से दोचार कर दिया। चाबहार बंदरगाह मंसूबा भी खतरे में पड़ गया। खलीजी ममालिक में भारत को इसराइल नवाज सिक्योरिटी कैंप का हिस्सा समझा जाने लगा। भारतीय एयरफोर्स ने Su-30 तैयारा गिरने की तस्दीक कर दी। दोनों पायलट हलाक। तैयारा गुज़श्ता रोज़ आसाम में लापता हुआ था। और T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद इंग्लैंड को 7 रन से शिकस्त। भारत मुसलसल दूसरी बार फाइनल में पहुंच गया। 254 के हदफ का ताकुब करती इंग्लिश टीम 246 रन बना सकी। इवेंट की टाइटल फाइट इतवार को भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान होगी।